नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसा नाम है जो मोदी शाह सुनते हैं तो आग बबूला हो जाते होंगे, लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं। पिछले 10 साल से भारत के एकमात्र वो नेता हैं और बीजेपी के ही हैं जिन्होंने मोदी और शाह को लेकर ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो विपक्ष मोदी को कहने से डरता है। अब उसी कड़ी में सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर मोदी पर हमला किया है और इस हमले में क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में देखिए। निर्विवाद रूप से इस देश के दो ताकतवर नेता हैं जो चाहे कर सकते हैं और कर भी रहे हैं और उनकी सेहत पर कोई आंच नहीं आ रही। लेकिन एक नेता है जो अभी भी मोदी शाह को पानी पिला रहा है, नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी समय समय पर पीएम मोदी को उनके हिसाब की लाइन बताते रहते हैं और कहते रहते हैं कि तुम भगवान नहीं हो, तुम एक आम इंसान हो। इसीलिए बीजेपी के काम करने के तरीकों, फैसलों और नीतियों पर वो तीखा हमला अक्सर बोलते आए हैं। यही वजह है कि उनका पीएम मोदी से 36 का आंकड़ा रहता है और शायद इसी के चलते लगभग 4 साल से ज्यादा समय से दोनों की कोई बात नहीं हुई। अब वही सुब्रमण्यम स्वामी ने बोलता हिंदुस्तान को दिए इंटरव्यू में कहा कि मोदी नमक हराम नेता है और जिसने आरएसएस को धोखा दिया है। इसके साथ ही साथ एंकर के एक सवाल पर स्वामी ने कहा कि इस बार मोदी को उनकी औकात जनता दिखाने वाली है और आगे 4 जून को असली रिजल्ट आने वाला है, जहां पर जनता के फैसले से मोदी झोला उठाकर भागने वाले हैं। लोकतंत्र में जनता को डराकर वोट लेना खतरनाक है और यह प्रक्रिया नीचता भरी है। इसके साथ ही साथ जेपी नड्डा के बयान पर जब एंकर ने पूछा कि नड्डा जी ने कहा कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं, इस पर स्वामी कहते हैं कि नड्डा अपनी मर्जी से ये सब नहीं बोल रहे, उसके पीछे किसी का हाथ होगा, तभी नड्डा ने आरएसएस को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी। मैंने मोदी को आरएसएस से बात करके नेता बनाया और आज ये काम होने के बाद कह रहे हैं कि आरएसएस कौन है, ये बहुत ज्यादा नीचता है। तो आप समझ सकते हैं कैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने इतनी बड़ी बात बोल दी और क्यों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी बीजेपी का नेता स्वामी पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है। जानकारों के अगर माने तो सुब्रमण्यम स्वामी अपने मिनिस्टर ना बनने से काफी दुखी थे और उनको लग रहा था कि मोदी मंत्री पद देगा, लेकिन पहले अरुण जेटली फिर मोदी की आलोचना करने लगे और उसी का नतीजा था कि दोबारा राज्यसभा भी नहीं जा सके। फिर क्या था, सुब्रमण्यम स्वामी फ्री हो गए और फिर तो अब सही तरीके से और विधिवत मोदी शाह पर हमला करते हैं। स्वामी ने मोदी सरकार की नोटबंदी को पागलपन करार दिया था। इसके साथ ही साथ स्वामी ने यह भी कहा था कि मोदी फर्जी तरीके से जीडीपी के आंकड़े दिखाते हैं जबकि हकीकत कुछ और है। इसके साथ ही साथ विदेश नीति, चाइना पाकिस्तान पर भी अपने विचार रखते हैं, जिसका बचाव करने में मोदी शाह के साथ ही साथ बीजेपी को बचाव करने में काफी तकलीफ होती है। जैसे इस बार जैसे स्वामी ने मोदी को नमक हराम कहा, लेकिन किसी भी बीजेपी के नेता ने अपना बयान नहीं दिया। इससे आप समझ सकते हैं कैसे चुनाव के समय में मोदी पर सुब्रमण्यम बाण चला रहे हैं और घायल होने के बाद भी मोदी चुप हैं। इसे कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।